गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 2 नंबर सिस्टम के टॉपिक 2.2 नंबर सिस्टम्स कन्वर्जन के अंतर्गत डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल प्रिंसिपल्स बाय अनिल कुमार मनी सर के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसको हमने उसका प्रयोग किया है। सो लेट्स स्टार्ट। एज आउटलाइंड अर्लियर, the integer and fractional parts are worked on separately. For the integer part, the binary equivalent can be found by successively dividing the integer part of the number by 2 and recording the remainders until the quotient becomes 0. The remainders written in reverse order constitute the binary equivalent. For the fractional part, it is found by successively multiplying the fractional part of the decimal number by 2 and recording the carry until the result of multiplication is 0. The carry sequence written in the forward order constitutes the binary equivalent of the fractional part. So students, जब हमारा पहला लेक्चर हुआ नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, तब हमने 4 जो बेसिक रूल्स लिखे थे, तो हम उस रूल के दूसरे भाग में पहुंच चुके हैं जहां हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो मान के चलिए कि आपको जो डेसिमल नंबर दिया गया है जिसको आपको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके दोनों पार्ट हैं, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल। तो जब इंटीजर पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी नंबर सिस्टम में, तो उसके सबसे पहले सक्सेसिव डिवाइड होगा, डिवाइड बाय द नंबर सिस्टम इन विच टू बी कन्वर्टेड। और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन वाला काम। तो थ्योरी में पढ़ने पर यह नियम आपको बड़ा कठिन सा लगेगा, लेकिन जब हम अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो उससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। बात केवल ये ध्यान रखनी है कि जब हम इंटीजर पार्ट को करेंगे तो सक्सेसिव डिवाइड वाला पैटर्न चलेगा, और जब फ्रैक्शनल पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे तो सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न चलेगा। तो आइए देखते हैं। इफ द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन डज नॉट seem to be heading towards 0, in case of fractional part, the process may be continued only until the requisite number of equivalent bits has been obtained. This method of decimal binary conversion is popularly known as double double method. एक अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए। द प्रोसेस कैन बी बेस्ट इलिस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि वी विल फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 13.375। इसे हमें इसका बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो
दो पार्ट हैं इसके। सबसे पहला इंटीजर पार्ट जिसमें 13 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें 375। तो इंटीजर पार्ट को जब हमें कन्वर्ट करना होता है डेसिमल के किसी भी नंबर सिस्टम में, तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उससे लगातार हम डिवाइड करते हैं। अभी बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जब ऑक्टल की बारी आती तो 8 से डिवाइड करते, जब हेक्साडेसिमल की बारी आती तो 16 से डिवाइड करते। 2 में 13 का भाग लगाया, 6 बार गया, 1 बचा, फिर 6 में लगाया, 3 बार गया, 0 बचा, फिर 3 में लगाया, 1 बार गया, 1 बचा, और 1 में लगाया, 0 बार गया, 1 बचा। ये आप प्रैक्टिस जब कॉपी में करेंगे बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके पास एंड में यहाँ पर 0 बचना चाहिए, जिसमें कि 2 का भाग 1 बचना चाहिए, जिसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 0 बार भाग जाएगा, और आपके पास एक शेषफल बचेगा। एक बार पुनः मैं कहता हूँ, 2 में 2 का भाग लगाया, 13 में 6 बार गया, रिमाइंडर बचा 1। अब जो 6 आया था इसमें 2 का भाग लगाया, 3 बार गया, शेषफल बचा 0। 2 का भाग लगाया 3 में, 1 बार गया, शेषफल बचा 1, और 2 का भाग लगाया 1 में, जाता नहीं है इसलिए 0 बार गया और शेषफल बचा 1। तो 1 1 0 1। अब जो ये रिमाइंडर्स आपके पास आए हैं, हमने बोला है इनको आपको विपरीत क्रम में लिखना था, तो 1 1 0 1। तो ये आपके पास जो 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट था वो आ चुका है 1 1 0 1। अब जब इंटीजर पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया है तो अब बारी आती है हमारे फ्रैक्शनल पार्ट की। अब फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा 0.375। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी नियम तीनों नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सेम रहेगा। डेसिमल को यदि हमें किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उससे सक्सेसिवली मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर 0.375 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 0.75। कैरी क्या है इसकी 0, हमने इसको लिख लिया। फिर 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 आया विद द कैरी ऑफ 1, क्योंकि हमें मालूम है 0.75 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1.50। तो 50 को लिख लिया, कैरी 1 लिख ली। फिर 0.51 को 2 से गुणा किया, आ गया क्योंकि 0 विद ए कैरी ऑफ 1, और हमें अल्टीमेटली ये 0 चाहिए था। सो द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज 0.011, और ये आपके पास बेस 2 में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ वी टॉक अबाउट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। The process of decimal to octal conversion is similar to that of decimal to binary conversion. The progressive division in case of the integer part and the progressive multiplication while working on the fractional part here by 8, which is the radix of the octal number system. तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी कहा था कि प्रोसेस बिल्कुल सेम है, केवल वहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था इंटीजर पार्ट को, यहाँ पर 8 से करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट को हमने वहाँ 2 से सक्सेसिवली मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 8 से करेंगे। द प्रोसेस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल वी विल फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 733.75 बेस 10। सो ये इंटीजर पार्ट हमने लिखा 73। 73 में हमने 8 का भाग लगाया, क्योंकि हम जानते हैं 8 9 72, 9 बार गया, एक शेषफल बचा। फिर अब 9 में भाग लगाया, 8 एकम 8, 1 बार गया, 1 बचा, और जब 1 में लगाया तो 0 बार जाएगा, 8 1 में भाग जाता नहीं 8 का, तो ये शेषफल बचा 1। तो इन रिमाइंडर्स को हम विपरीत क्रम लिखेंगे 1 1 1। सो द octal equivalent of 73 best interested is 111 in case of octal number system. अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की, जो कि है 0.75। तो
सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करेंगे। 0.75 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 6 आता है गुणा करने पर, यानी कि 0 विद ए कैरी ऑफ 6, और पहली बार में हमें यहाँ 0 मिल गया है। सो द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.6, और ओवरऑल जो ऑक्टल नंबर हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ था वो 111.6 विद बेस 8। देखिए, आप देखिए फ्रैक्शनल पार्ट जो यहाँ था वो एक ही बार में कन्वर्ट हो चुका है ऑक्टल में। क्या किया हमने, फ्रैक्शनल पार्ट को जस्ट 8 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्योंकि जब 0 आना चाहिए विद द कैरी ऑफ वेरी, कैरी कुछ भी आ सकती है, उस कैरी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे इस लेक्चर के आखिरी भाग में, जहां हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे। The process of decimal to hexadecimal conversion is also similar, since the hexadecimal number system has a base of 16. The progressive division and multiplication factor in this case is just 16. The process is illustrated further with the help of an example. Let's determine the hexadecimal equivalent of 82.25 with base 10। तो यहाँ पर भी हमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। इंटीजर पार्ट है हमारा 82, तो 16 का भाग लगाया 82 में, हम जानते हैं 16 पंजे 80, 5 बार गया, शेषफल बचा 2, फिर 5 में लगाया 0 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 5, यानी कि अब इस रिमाइंडर्स को जब ऊपर की तरफ क्रम में लिखेंगे नीचे से ऊपर तो 5 2, तो जब 82 जो डेसिमल में लिखा था जब हमने उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो आ गया 52। अब है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 0.25। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट को गुणा हम जब कन्वर्ट करना होता है तो हम 16 से गुणा किया, जैसे 0.25 को 16 से गुणा किया तो वो आता है 4, लेकिन 4 पॉइंट दिस, तो 0 आया है विद ए कैरी ऑफ 4, तो ये एक ही बार में कन्वर्ट हो गया है। देयरफॉर द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन नंबर इज 52.4 विद बेस 16। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो हमने सबसे पहला जो लेक्चर किया था वहाँ पे जब 4 थ्योरम पढ़ी थी कि किस प्रकार से नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट करते हैं, उसके 2 भाग हम पूरे कर चुके हैं। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।